जब इरफान या केके के गुजरने की खबर आती है तो कई सारे लोगों का दिल टूट गया था, क्योंकि कुछ लोगों के आर्ट या व्यक्तित्व का इम्पैक्ट हम पर इतना ज्यादा होता है कि उनके गुजर जाने पर हमें एक सेंस ऑफ पर्सनल लॉस महसूस होता है। बॉलीवुड में से कई सारे इंसिडेंसेस हैं जहां पर आर्टिस्ट की अनएक्सपेक्टेड डेथ की वजह से पूरे देश में शौक का माहौल था। आज हम ऐसे ही लोगों की बात करेंगे जिनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई थी, जिसमें से कई सारे केसेस की गुत्थी तो सॉल्व हो गई, लेकिन कई सारे केस आज भी उलझे हुए हैं। और एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि इन केसेस में प्राइवेसी इन्वॉल्व है तो जो जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके आधारित पर हमने वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 12 अगस्त 1997 की सुबह गुलशन कुमार, जो कि महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, रोज की तरह आज सुबह सुबह नहा धोकर मुंबई के जितेश्वर महादेव मंदिर में जाते हैं। पर आज कुछ अजीब था। 10:40 पर जब गुलशन कुमार अपनी पूजा पाठ खत्म करके बाहर निकल ही रहे होते हैं, तभी वहां दो आदमी आ जाते हैं, अब्दुल और राउफ। उनमें से एक आदमी गुलशन कुमार के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बहुत पूजा पाठ कर ली, अब ऊपर जाकर करना। और इसके बाद वो पूरे 16 बार गुलशन कुमार को गोली मार देते हैं। टी सीरीज की शुरुआत करके गुलशन कुमार एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर बहुत कम टाइम में बॉलीवुड में एक जाना माना नाम बन चुके थे। टी सीरीज के जरिए उन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक को बल्कि डिवोशनल म्यूजिक में भी एक रेवोल्यूशन ला दिया था, उसको और ज्यादा एक्सेसिबल बनाकर। ये वो एरा था जब लोग कैसेट खरीद कर गाने सुना करते थे। गुलशन कुमार सिर्फ डिवोशनल म्यूजिक ही नहीं बनाते थे, बल्कि खुद भी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और जीत नगर अंधेरी वेस्ट में स्थित जितेश्वर महादेव मंदिर में रेगुलर जाया करते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार गुलशन कुमार से एक अंडरवर्ल्ड गैंग ने करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी थी। ये गैंग दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ था और गुलशन कुमार को टारगेट करने का कारण एकदम साफ था, क्योंकि उस जमाने में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रहा करती थी। पर गुलशन कुमार ने बिना डरे इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन शायद उसमें भी कुछ चूक हो गई थी। 12 अगस्त यानी हमले वाले दिन गुलशन कुमार के जो पर्सनल बॉडीगार्ड यूपी गवर्नमेंट ने उन्हें दिए थे, वो बीमार थे। इसी चीज का फायदा उठाकर उन लोगों ने गुलशन कुमार पर हमला कर दिया था। गुलशन कुमार पर नजर तो वो महीने भर से बनाए रखे थे, पर इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि गुंडों को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। 5 और 8 अगस्त को भी गुलशन कुमार को धमकी भरे कॉल्स आते हैं, लेकिन गुलशन कुमार टस से मस नहीं होता है और फिरौती देने से साफ मना कर देते हैं। नतीजा, 12 अगस्त के हमले में उनका देहांत हो गया। पर ताजुब की बात यह है कि 90s के फेमस म्यूजिक कंपोजर नदीम का भी नाम इसमें सामने आया। लोगों का मानना था कि नदीम ने गुलशन कुमार से हुई एक खटपट का बदला लेने के लिए उन पर यह हमला करवाया, पर ऐसा प्रूव नहीं हो पाया और फिर नदीम ने भी इंडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया। न सिर्फ इस हमले ने पूरे बॉलीवुड को शॉक कर दिया, बल्कि पहली बार आम लोगों को यह पता चला था कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की ग्रिप कितनी ज्यादा मजबूत है। उसके बाद पुलिस अलर्ट हुई, सस्पेक्ट्स को ढूंढते हुए अबू सलीम तक पहुंची। 2012 में अबू सलीम को गुलशन कुमार के केस में दोषी करार कर दिया गया और फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पर उसके बाद भी टी सीरीज की ग्रोथ नहीं रुकी। भूषण कुमार ने टी सीरीज का जिम्मा उठाया और उसको और भी ज्यादा बड़ा बना दिया और आज बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का मेन पिलर बनकर सामने खड़ा है। लेकिन सालों बाद आज भी ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है कि क्या बॉलीवुड में अभी भी अंडरवर्ल्ड की दिलचस्पी बनी हुई है। अब जिस जमाने में सोशल मीडिया एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उस जमाने में दिव्या भारती बॉलीवुड की एक राइजिंग स्टार बन चुकी थी और आज तक भी इतना जल्दी तो कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस पॉपुलर नहीं हो पाई है। सिर्फ 4 साल के कैरियर में उन्होंने 22 फिल्म कर ली थी, जिसमें साउथ इंडियन सिनेमा भी शामिल था। दिव्या भारती को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे, उनकी एक्टिंग की वजह से, उनकी खूबसूरती की वजह से। वैसा चेहरा, वैसी आंखें लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी और यह सब तब हो रहा था जब दिव्या भारती की उम्र सिर्फ 19 साल की थी। पर 1992 में दिव्या भारती जब सिर्फ 18 साल की थी, तब उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली थी और इस रिलेशन को कुछ टाइम के लिए उन्होंने प्राइवेट भी रखा था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर फिर खबर आती है कि 5 अप्रैल 1993 के दिन दिव्या भारती वर्सोवा के अपने 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट से नीचे गिर गई और खत्म हो गई। ये न्यूज बॉलीवुड के लिए काफी शॉकिंग थी। कोई ऐसा ट्रेजिक एंड एक उभरती हुई एक्ट्रेस के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता था। जिस रात ये इंसिडेंट हुआ, उस दिन दिव्या भारती मद्रास से शूटिंग करके लौटी थी और काफी अच्छे मूड में थी। अपने पति साजिद और फैमिली फ्रेंड नीता लूला के साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रही थी। उसके बाद साजिद कुछ देर के लिए एक मीटिंग के लिए बाहर चले गए और दिव्या भारती बालकनी में घूमने लगी और तभी अचानक से ये हादसा हुआ। दिव्या के फैंस और मीडिया ने कई तरह की कॉन्स्पिरेसी सामने लाना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि ये हादसा हो ही नहीं सकता, बल्कि ये किसी तरह की एक साजिश है। 4-5 साल पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन आज तक भी ये प्रूव नहीं हो सका है। दिव्या भारती के पेरेंट्स ओम प्रकाश और मीता भारती ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए, पर उल्टा ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि दिव्या भारती ने उस दिन काफी ज्यादा अल्कोहल पी रखी थी और वो नशे में थी, जिसके कारण उनका बैलेंस बिगड़ा होगा और हादसा हुआ होगा। इसीलिए 1998 में पुलिस ने ये केस क्लोज कर दिया। तुम्हें कितनी सच्चाई नजर आती है पुलिस की इस बात में? कमेंट सेक्शन खुला है। कई मूवीज जिसमें ओरिजिनली दिव्या भारती को कास्ट किया गया था, उसमें बाद में जाकर करिश्मा कपूर, जूही चावला, रवीना टंडन, श्रीदेवी, मनीषा कोइराला, महिमा कुलकर्णी जैसी एक्ट्रेसेस ने उन्हें रिप्लेस कर दिया था। साजिद नडियाडवाला ने भी नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के अंदर फिल्में बनाना जारी रखा, जो आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। पर सोचो, अगर ये हादसा ना हुआ होता तो दिव्या भारती आज कितना बड़ा नाम हो सकती थी। दिव्या भारती के बाद अगर किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की अनटाइमली डिमाइस की बात होती है तो वो है जिया खान। न्यूयॉर्क में पैदा हुई और लंदन में पली बड़ी जिया खान ने 2007 में अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड के साथ अपना डेब्यू निशब्द जैसी अनयूजुअल टॉपिक पर बेस्ड एक मूवी से किया था। पर उन्हें तुम उनकी 2008 की फिल्म गजनी से जानते होंगे। फिर 2010 में आई उनकी फिल्म हाउसफुल। पर हमारी टीम को जो सबसे मजेदार बात इस रिसर्च के दौरान पता चली वो ये थी कि जिया खान का डेब्यू असल में शाहरुख खान की फिल्म दिल से में मनीषा कोइराला के बचपन के कैरेक्टर में हुआ था। यानी बॉलीवुड और एक्टिंग से वो बहुत पहले ही वाकिफ हो चुकी थी। उनका बॉलीवुड कैरियर भी ठीक ठाक ही चल रहा था। पर 3 जून 2013 के दिन जिया खान की बॉडी जुहू अपार्टमेंट के एक कमरे में पंखे से लटकी हुई मिलती है। ये शॉकिंग तो था ही, पर जिया से जुड़ी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी या खबर इससे पहले कभी भी मीडिया में नहीं आई थी। ऑटोप्सी में ये कंफर्म हुआ कि ये कदम उन्होंने खुद ही उठाया है। पर जिया के पास एक नोट जरूर मिलता है जिससे पता चलता है कि वो अपने रिलेशनशिप के कारण इमोशनली काफी स्ट्रेस में थी। पर उनका रिलेशन किसके साथ था? आदित्य पांचोली, सूरज पांचोली के बेटे। रिपोर्ट से कहती है कि इंसिडेंट के कुछ दिन पहले दोनों में एक आर्ग्यूमेंट हुआ था जिसने जिया को मेंटली काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। इंसिडेंट के दिन जिया ने अपनी माँ राबिया खान से यही बात कही थी। उसके बाद जब उनकी माँ शाम में किसी काम से बाहर निकली तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी क्या कदम उठाने वाली है। जिया की मदर सूरज पांचोली को ही इन सब का दोषी मानती थी और जिया के नोट की वजह से इस केस को सूरज के लिए काफी सीरियस भी बना गई थी। पुलिस ने भी कोई देरी नहीं की, सीधा जाकर सूरज पांचोली को अरेस्ट किया और आईपीसी सेक्शन 306 के तहत चार्जेस लगाए, जिसके बाद सूरज पांचोली ने 22 दिन जेल में काटे, लेकिन उन्हें किसी तरह बेल मिल गई। और फिर 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि सूरज पांचोली का इस केस में डायरेक्टली कोई रोल नहीं है क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे। फिर 2023 में कोर्ट ने सूरज पांचोली को निर्दोष घोषित कर दिया। पर इतने साल जिया की मां ने लड़ना नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी, पर जो होना था वो हो चुका था। हालांकि जिया खान के इस केस ने मेंटल हेल्थ इश्यूज और रिलेशनशिप इश्यूज जैसे टॉपिक्स के लिए गेट खोल दिया था, जो कि बॉलीवुड में बहुत जरूरी था। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो इस वीडियो में तुम्हें आगे पता चलेगा। आज तक के फिल्मों के इतिहास में अगर तुम किसी लेडी सुपरस्टार का नाम ले सकते हो आंख बंद करके, तो बिना झिझक के वो नाम श्रीदेवी होगा। वो अपने जमाने की सबसे बड़ी स्टार थी, इतनी ज्यादा बड़ी कि फिल्मों के लिए मेल एक्टर से ज्यादा चार्ज कर रही थी। 93 तेलुगु फिल्म, 74 तमिल, 73 हिंदी और 24 मलयाली फिल्म्स के साथ श्रीदेवी ने अपने कैरियर में पूरी 269 फिल्मों में काम किया था। श्रीदेवी अपने जमाने में बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार बनकर उभरी थी। उनकी एक्टिंग, उनके फिल्म्स, उनके रोल्स की चॉइस, उनका डांस, उनकी खूबसूरती, हर चीज के लोग कायल हुआ करते थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर एक एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पर जर्नी तय की थी। और उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से भरी पड़ी है। अगर तुम उन पर एक सोलो वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताते जाना। पर इस खूबसूरत कहानी का अंजाम बहुत दर्द भरा था। 2018 में श्रीदेवी अपनी फैमिली के साथ दुबई में एक फंक्शन में थी। मोहित महारा की वेडिंग अटेंड कर रही थी। श्रीदेवी दुबई के एक होटल में रुकी हुई थी और 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर के साथ एक डिनर पार्टी में जाने वाली थी। बोनी कपूर थोड़ा पहले ही किसी काम से होटल से निकल गए थे और बाद में जब उन्होंने श्रीदेवी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तब कोई जवाब नहीं आया। बोनी कपूर जब वापस होटल रूम में पहुंचे तो उन्हें श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आई। थोड़ा और ढूंढने पर जब उन्होंने बाथरूम चेक किया तो उनके सामने जो नजारा था ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। श्रीदेवी बाथटब में अनकॉन्शियस गिरी हुई थी, जिसके बाद बोनी कपूर ने होटल स्टाफ और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इनिशियल रिपोर्ट्स देखकर लगा कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पर बाद में दुबई अथॉरिटीज को ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पता चला कि श्रीदेवी ने काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया था, जिसके बाद जब वो बाथटब में अनकॉन्शियस हो गई थी तो पानी में डूबने की वजह से ये हादसा हुआ। उनकी लास्ट राइड स्टेट ऑनर के साथ हुई, जिसे उनके लाखों फैंस ने अटेंड किया था। सबसे दुख की बात यह है कि 2018 में ही जानवी कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसे श्रीदेवी जीते जी देख भी नहीं सकी। अपने बच्चे को नई दुनिया में पहला कदम रखते देख न पाना बहुत ज्यादा दुख देने वाला हादसा है। अगर आज श्रीदेवी हमारे बीच में होती तो हमें और भी ज्यादा वुमेन सेंट्रिक फिल्में देखने को मिल सकती थी।
14 जून 2020 पूरी दुनिया कोविड की गिरफ्त में थी, लॉकडाउन की गिरफ्त में थी। उसी वक्त टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया पर अचानक एक न्यूज़ वायरल होने लगती है। जब वो खबर आती है 14 को कि सुशांत हैज कमिटेड, राजपूत ने फांसी लगाकर खुद कर लिया। Sushant Singh Rajput was found in his home on the 14th of June. Bollywood actor Sushant Singh Rajput found at home. के बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने खुद कर ली। Prime Minister Narendra Modi tweeted, Sushant Singh Rajput, a bright young actor gone too soon. किसी को भी अपने कानों पर और आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? और सुशांत जैसा इंसान, इतना पॉजिटिव इंसान, इतना जिंदा दिल इंसान, जिसकी लास्ट ईयर ही फिल्म छिछोरे आई थी, जो हमें बताती थी कि वक्त चाहे जितना भी बुरा हो, सेल्फ हार्म कभी कोई ऑप्शन नहीं होता। यकीन करना मुश्किल था कि उसी सेम इंसान ने ये कदम उठाया था। सुशांत सिंह राजपूत बाकी एक्टर से काफी ज्यादा अलग थे। उनकी जर्नी भी काफी यूनिक थी, जैसे एक IITian से लेकर एक डांसर बनने तक की जर्नी, ऋतिक रोशन के पीछे डांस करने से लेकर टीवी शो में अपना कैरियर की शुरुआत करने से लेकर अपनी जिंदगी के हर बड़े कदम पर उन्होंने खुद को प्रूव किया था। काई पो 6, सोन चिरैया, ब्योमकेश बख्शी और MS धोनी जैसी मूवीज से उन्हें काफी फेम मिला था और उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज भी दुनिया के सामने साबित कर दी थी। पर एक आउटसाइडर फिल्म इंडस्ट्री में इतना सक्सेसफुल हो सकता है, ये बात हो सकता है कि बॉलीवुड में कई सारे लोगों को हजम न हुई हो। और सुशांत सिंह राजपूत काफी पढ़े लिखे भी थे और वो एक एवरेज बॉलीवुड एक्टर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। स्पेस और फिजिक्स में उनकी दिलचस्पी थी। सुशांत जब अपनी फिल्म दिल बेचारा में काम कर रहे थे, तब बॉलीवुड में इनसाइडर आउटसाइडर वाली डिबेट काफी ज्यादा एक्टिव थी, जिससे हो सकता है कि सुशांत को काफी बड़ा सेटबैक मिला हो। और फिर अचानक से एक दिन खबर आती है कि सुशांत अपने बांद्रा अपार्टमेंट के कमरे में सीलिंग फैन से लटके हुए मिले। इस अपार्टमेंट में सुशांत कुछ महीनों पहले ही शिफ्ट हुए थे और उनके फैमिली और फ्रेंड से पता चलता है कि सुशांत काफी परेशान रहा करते थे। उन्होंने कुछ मेंटल हेल्थ कंसल्टेंसी की हेल्प भी ली थी। इंसिडेंट के एक दिन पहले सुशांत अपने कलीग के टच में आए थे और नॉर्मल लग रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले दिन वो ऐसा कदम उठाने वाले हैं। सुशांत के केस ने बॉलीवुड में होते आए नेपोटिज्म को आड़े हाथ ले लिया था। हर शो, हर जगह सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म की बात होने लगी थी। एक्टर सामने आकर खुद के एक्सपीरियंस कहने लगे थे और बॉलीवुड का एक डार्क फेज शुरू हो गया था, जो कि आज तक चल रहा है। लोगों ने बॉलीवुड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। पर यहाँ केस सिर्फ नेपोटिज्म का नहीं था, यहाँ ड्रग्स भी शामिल हो गए थे। केस मुंबई पुलिस से CBI के हाथों में पहुंचा। NCB और ED भी इन्वॉल्व हो गए और रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट भी कर लिया गया। ऐसा लगा कि बॉलीवुड में एक आंधी आ गई है जो सबको लपेट लेगा। इन सब के बीच रिलीज होती है दिल बेचारा, जो सुशांत सिंह के लिए एक ट्रिब्यूट बन जाती है। सुशांत के केस ने बॉलीवुड की पावर डायनेमिक्स पर उंगली खड़ी कर दी थी, लेकिन पब्लिक को इतना जरूर क्लियर हो गया था कि बॉलीवुड जैसा दिखता है वैसा है नहीं। बॉलीवुड की दुनिया काफी डार्क है और काफी बटी हुई है। सुशांत का केस अब क्लोज हो चुका है और रिया चक्रवर्ती को भी क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी कुछ छुपाया जा रहा है। लोग सुशांत के डिप्रेशन का कारण उनकी एक्स मैनेजर दिशा की डेथ को बताते हैं। कमाल की बात यह है कि उनका डिमाइस भी सुशांत के डिमाइस से सिर्फ 6 दिन पहले यानी 8 जून 2020 को हुआ था। तो अब ये कैसे मान लिया जाए कि इन दो लोगों की मौत होती है 6 दिन के अंतराल में होती है और इनके तार नहीं जुड़े हुए। जहाँ सुशांत की डेथ का रीजन पर्सनल चॉइस बताया गया था, वहीं दिशा की डेथ मुंबई के रिजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग के 14th फ्लोर से गिरकर हुई थी। CBI ने कंक्लूड किया था कि ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि दिशा की ऑटोप्सी में भी अल्कोहल मिला था। दिशा के फादर सतीश सलियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करी थी कि इस केस में आदित्य ठाकरे और भी कई सारे हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं, जो कि ड्रग्स के रैकेट को सपोर्ट किया करते हैं। सतीश के लॉयर नीलेश ने भी ये बात कही थी कि आदित्य ठाकरे भी उस अपार्टमेंट में मौजूद थे, पर CBI की केस का आदित्य ठाकरे से कोई लिंक नहीं मिला। आदित्य ठाकरे के अकॉर्डिंग भी ये सिर्फ उनके पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने की एक साजिश है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिशा अपने फादर सतीश के कारण ही डिप्रेशन में थी। अब जस्टिस हुआ है या नहीं, ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। बाकी हमें कमेंट सेक्शन में बताते जाओ कि किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की डेथ सबसे ज्यादा शॉकिंग थी। बाकी हम फिल्म वाले फिल्म से जुड़ी इसी तरह की कहानियां तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।